Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we will read topic relationship of biology with other sciences. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। आज हम ये टॉपिक करेंगे, साथ उसके बाद हम माइंड मैप करेंगे। पेज नंबर है 8, 9 और 10 पे ये टॉपिक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी की ये ब्रांचेज जो हैं वो क्यों हैं। बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेज। बायोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है दूसरी साइंसेज के साथ, जैसे कि केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, अर्थ साइंसेज भी है। ठीक है, तो ये इसके कनेक्शन का फ़ायदा हमें क्या है? इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस। जो लाइफ के प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें ये बेनिफिशियल है। इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन के लिए भी, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके अंदर जो जो पेचीदगियाँ आती हैं उसके बारे में हम जो है जान सकते होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेज। ठीक है, आपको ये आना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि वाई बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेज। ठीक है, ये आपको आ सकता है, आप लोग नोट कर लें इसको। नेक्स्ट वन जो इसकी हम साइंसेज है उसको हम देखेंगे, प्रॉपर इसकी रीडिंग करेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे कि पिंक कलर का जो है ये एज एग्जांपल आप लोगों ने लेना है, और जो येलो कलर में हाईलाइट है ये इसकी डिफाइन है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस। बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी है स्ट्रक्चर और रिएक्शन की डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर। लिविंग सिस्टम में जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस हैं उनकी रिएक्शन की और उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है ना, प्लांट्स है, प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, और हमारे अगर हम बात करें हम एनिमल्स में, ह्यूमन में भी रेस्पिरेशन होती है। तो इस तरह के प्रोसेस की जब हम स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है और ये नेक्स्ट उसके अंडर एग्जाम्पल है, आप लोग दोनों अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स को आप लोग देखें, बायो में वही इट डील विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विद अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब देखें इसमें स्टडी किसकी हो रही है? प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल की, विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो बायोलॉजिकल प्रोसेस पे किस तरह से अप्लाई होते हैं, वो जो अप्लाई हो रहे हैं ना उस तरह उसे हम कहते हैं बायोफिजिक्स। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको एग्जांपल दे दिए, इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट। वो कहते हैं जो लीवर का रूल है ना ये मोशन में, जैसे कि अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल मैं इधर मैं लिख रही हूँ, मैं हाथों का यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने बाजू को मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपने बाजू को ऊपर नीचे कर रही हूँ। जब हम चलते हैं तो हम आगे पीछे होते हैं, तो ये लीवर के प्रोसेस के ऊपर होता है। आपको पता है लीवर क्या आता है? लीवर शीशा होता है। जैसे हम किसी भी पार्क में जाते हैं तो हमें इस तरह की एक स्लाइड नज़र आती है, मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ आपको। जब हम जाते हैं किसी भी पार्क में तो आपको ना इस तरह का एक जो है ना वो नज़र आता है, इस तरह का। ठीक है, अप एंड डाउन सीज़र, यहाँ पे पर्सन बैठता है और यहाँ पे बच्चा बैठता है, देन वो अप एंड डाउन होते हैं। ठीक है, ये भी और एक ये ऐसे, एक ये भी होता है ऐसे। ठीक है, इसने नीचे होना, इसने ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर, ये नीचे होगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं लीवर। इसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया हमारा हाथ एंड ऊपर अप एंड अब डाउन होता है। ठीक है, इस तरह से हम आगे पीछे चलते हैं तो ये लीवर, ये मोशन हो रही है। मोशन का मतलब होता है हरकत करना। ये जो मोशन हो रही है लीवर के रूल्स के अकॉर्डिंग, इसको समझने के लिए जो मसल्स की फंक्शन है, मसल्स हमारे बॉडी के ऊपर है, हमारे इसकी वजह से हम मूव करते हैं, बोन्स हैं, हड्डियाँ हमारी बॉडी में, और जॉइंट्स जो बने हुए हैं, ये सारे लीवर के रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस तरह की जब हम स्टडी करते हैं ना बायोलॉजी के अंदर, इसे हम कहते हैं बायोफिजिक्स। अदरवाइज ये फिजिक्स तो नहीं है ना। जब हम ह्यूमन की स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से मोशन कर रहा है, किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो है बायोफिजिक्स में हम बायो की स्टडी कर रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं हम कहें कि ये टोटली फिजिक्स होगी, ऐसा नहीं है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर हमने फिजिक्स के रूल्स को पढ़ लिया ये लीवर का, तो इसे हम कहते हैं बायोफिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या होता है? इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल। साइंटिस्ट क्या करते हैं? मैथमेटिकल मॉडल यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्गोरिथम। आपको पता है ये
मैथ में यूज़ होता है। एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस, और जो कंप्यूटर की सिमुलेशंस होते हैं ना उसको भी यूज़ किया जाता है। टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए ये मैथमेटिकल मॉडल यूज़ होते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशंस यूज़ होते हैं। इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड रिलेशनशिप। फिर उसका जाहिर सी बात है रिलेशनशिप भी आ जाता है। आगे एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा को हम एनालाइज करते हैं, सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन। इस तरह के जो बायोलॉजिकल फिनोमेनाज होते हैं जिसके अंदर सीक्वेंस की बात होती है, फिर उसके अंदर बायोलॉजिकल डाटा को हम लेते हैं, उसको किस तरह से एनालाइज किया जाता है, इस तरह के जो स्टडी होते हैं उसे हम कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जाहिर सी बात है किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए देन हम कंप्यूटर के ऊपर लेके जाएंगे, उसके अंदर डिफरेंट हम उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकाल के बाद हम देखेंगे कि आया वो जो डाटा हमने आया क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। इस तरह के डाटा को जब हम कंप्यूटर के अंदर ड्रॉ करके उसका हम रिजल्ट निकालते हैं उसे कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। उसके अंदर मैथमेटिकल भी मॉडल यूज़ होते हैं। उसके बाद है बायोजियोग्राफी। अब जैसे कि आपको पता है ये जियोग्राफी से रेलिवेंट है, अर्थ से रेलिवेंट है। इट डील विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हम इसमें स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब डिफरेंट रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है ना, जब हम इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि फ़लाँ ऑर्गेनिज्म उस एरिया में है, फ़लाँ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो उस एरिया में रहता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ जो पोलर बियर है वो कहाँ पे रहता है, ग्लेशियर्स में रहता है, अंटार्कटिका में रहता है, जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे रहता है पोलर बियर। तो ये इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे कि अगर मैं कहूँ हम ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है, हम ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हैं ना, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पे वही एनिमल्स रहते हैं जो इस इन्वायरमेंट को बियर कर सकें, जो इस टेम्परेचर को बियर कर सकें। कुछ टेम्परेचर रीजन में रहते हैं, कुछ फिर अंटार्कटिका में रहते हैं, मतलब वहाँ पे एनिमल्स जो रहते हैं वो क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग रहते हैं। किस तरह का क्लाइमेट है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म वैसे ही होते हैं। ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज आल्सो स्टडी इन बायोजियोग्राफी। ठीक है, इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना पूरी अर्थ में, पूरी दुनिया में, अकॉर्डिंग टू देयर करैक्टरिस्टिक्स, इसे हम कहते हैं बायोजियोग्राफी, इस तरह की स्टडी को। नेक्स्ट है बायोस्टैटिस्टिक क्या होता है, इट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्टैटिस्टिक टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अब देखें डील करता है प्रिंसिपल को किसके, स्टैटिस्टिक। आपको पता है स्टैट के अंदर जो है मोस्टली मैथमेटिक्स की तरह ये जो है रिसेंबल करता है, और इसके अंदर डिफरेंट हम फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करके हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ सिंपली। जैसे कि अगर मैं कहूँ जब हम रिसर्च करते हैं, हम कोई भी रिसर्च की है, देन हम उससे हमने कहा है कि हमने इस दिन ये काम किया है, इस दिन हमने ये चीज़ की है, इस दिन हमने ये काम किया है, देन हमने फिर एंड पे जाके हमने देखा है कि किस दिन हमने किस तरह का काम, किस दिन हमने ज़्यादा अच्छा काम किया, किस दिन हमने ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं दिया, इतना टाइम हमने किया, इतना टाइम लगा, इस दिन हमने ज़्यादा अच्छा काम किया, उस दिन रिजल्ट हमारा ज़्यादा अच्छा है। मतलब इस तरह का डाटा जब हम एक टेबल की फॉर्म में लगाते हैं ना, पूरे वीक का या पूरे महीने का एक टेबल की फॉर्म में, इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। इस तरह की कोई भी रिजल्ट हम लेते हैं बायो में, इस तरह की स्टडी करते हैं। डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बायोस्टैटिक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ केयर। ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च में मोस्टली साइंटिस्ट जो है ना इसको यूज़ करते हैं। हमने जब मास्टर किया था यूनिवर्सिटी में, तो देन हमने वहाँ पे हमारी एक रिसर्च थी वहाँ पे पी प्लांट पे। तो हमने क्या किया था, पी प्लांट को जब हमने ग्रो करवाया था तो फर्स्ट डे से हमने लास्ट डे तक हम उसकी रीडिंग काउंट करते थे। हम देखते थे कि फर्स्ट डे जो है उसकी कितनी ग्रोथ हुई है। हम लीफ स्केल के साथ जो है उसकी मेजरमेंट करते थे, लीफ के मेजरमेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल ये लीफ है, हम उसकी मेजरमेंट करते थे, आज ये कितना लीफ हो गया, दूसरे दिन इतना है, तीसरे दिन इतना है, हम उसकी मेजरमेंट करते थे। ठीक है, और हम ये भी राइट करते थे कि किस दिन हमने ये डाटा लिया है, डे एंड डेट, सब चीज़ हम वहाँ पर राइट करते थे। तो इस तरह के हम एंड पे फिर हम उसका रिजल्ट निकालते थे कि फ्लावर जो प्लांट है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है इस वीक में, फ्लावर प्लांट की ग्रोथ नहीं हुई, उसके अंदर जो फ्लावर ज़्यादा जल्दी आए हैं। मतलब इस तरह की जो रिसर्च हम करते हैं ना, तो इसमें बायोस्टैटिक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब आप लोग करेंगे नेक्स्ट आप लोगों को आइडिया होगा। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इट डील विद द यूज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये उसके कंपोनेंट्स को जब हम डील करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर वेरियस फील्ड। ठीक है, उससे हम बेनिफिशियल प्रोडक्ट जब बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको वैक्सीन की बात की, उसके बाद इंसुलिन भी बनती है।
इस तरह के जब बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करते हुए, जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस तरह की जो स्टडी उसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और प्रोसेस फॉर द वेरियस फील्ड, ठीक है, और डिफरेंट फील्ड्स के में भी इसको प्रोसेस किया जाता है, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर। जाहिर सी बात है हेल्थ केयर के लिए ना डिफरेंट वैक्सीन बन रही है, इंसुलिन बन रही है, एग्रीकल्चर में भी एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर भी ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूज़ करते हुए। इसको हम इस स्टडी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये इसकी डिफाइन है। नेक्स्ट की एग्जांपल आ गई है कि बायोटेक्नोलॉजी यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक किसे कहते हैं? शुगर के मरीजों को कहते हैं जिनको शुगर होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को यूज़ करके ना इंसुलिन बनाई जाती है, फिर इंसुलिन जो है ना उन पेशेंट को दी जाती है। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा बेस्ट ये एक रोल है बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन लाइफ के अंदर, ठीक है। ये एग्जाम्पल आ गई है। यहाँ पे देखिए मैं आपको नेक्स्ट करवा देती है, पहले बाद में हमारे पे बाद में आएंगे। एक रहता है बायोइकोनॉमिक्स रहता है। बायोइकोनॉमिक क्या है? डील विद द स्टडी द ऑर्गेनिज्म बाय इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमी क्या होता है? मायशी, मतलब जहाँ पे पैसा आता है। सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, मतलब जहाँ पे जो है हमें कोई भी चीज़ ग्रो करवाइए पैसे के लिए, हमें पैसा चाहिए वहाँ पे, इसे कहते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को। जैसे कि हम क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं, कॉटन ग्रो करवाइए, गन्ना जो है, ठीक है, शुगर केन, हम इसकी क्रॉप्स ग्रो करवा देते हैं। या फिर हम पोल्ट्री फार्म बना देते हैं, उसके बाद हम फार्म डिफरेंट बना देते हैं। तो हम इसलिए करते हैं ताकि हम यहाँ से हमें अर्निंग हो, हमें यहाँ पे पैसा जो है हमने वो कमाना है, अर्निंग करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम स्टडी करते हैं ना ऑर्गेनिज्म की, देन उनकी फिर हम जो है प्रोडक्शन करवाते हैं, इसे हम कहते हैं बायोइकोनॉमिक्स। इन बायोइकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट। वही आ गया, मतलब वहाँ पे कॉस्ट कितना है, उसका अंदर प्रॉफिट कितना हमें आ रहा है बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट में, उसे हम कहते हैं बायोइकोनॉमिक। ये पोल्ट्री फार्म इसमें बहुत ज़्यादा है। पोल्ट्री फार्म में हमें तो चिकन को बहुत ही कम डेज़ के अंदर जो है ना वो ग्रो करवा रहे होते हैं, और उसके फिर इतना ज़्यादा जो है वो लोग उसकी अर्निंग करते हैं। और आपको पता है आजकल चिकन जो है ना काफ़ी महंगा भी हुआ फिरता है। और उसके बाद उसके जो एग है, अंडे जो है, उसकी भी डिफरेंट फार्मिंग होती है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लोग लेते हैं। और इस तरह से बाकी अदर भी प्लांट्स की अगर बात करें, डिफरेंट फ्रूट जो है ना, फ्रूट्स से फार्म बनाए जाते हैं, ऑरेंज फार्म बनाए जाते हैं, ग्रेप फार्म बनाए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए। मतलब उसके अंदर भी यही होते हैं कि हम अर्निंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी करवाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये इसका था रीडिंग। हम नेक्स्ट इसका माइंड मैप करते हैं। माइंड मैप में देखें सेम जो है वही चीज़ हम करेंगे। इसमें देखें बायोलॉजी कनेक्टेड विद, किसके साथ कनेक्टेड है? बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिस्टिक एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइकोनॉमिक्स, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री वही है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे राइट किया है, वहाँ पे थोड़ा डिटेल में था। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन, ठीक है, ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस। इसमें एग्जांपल आ गई फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जैसे कि अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें एग्जांपल आ गई रोल ऑफ लीवर। सेम टू सेम इस तरह कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आप देखें यूज़ ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, जैसे कि एल्गोरिथम है एंड कंप्यूटर सिमुलेशन आ जाती हैं टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप है। और इसकी एग्जांपल आ जाता है बायोलॉजिकल डाटा, ठीक है। कोई भी रिसर्च हम करते हैं तो बताते हैं। आगे है बायोजियोग्राफी, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। इसकी ये डिफाइन है। आगे एक एग्जांपल आ गई है पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग इन फॉरेस्ट। कोई भी पॉपुलेशन है फ्रॉग की, जब उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अब फ्रॉग जो है ना वो या फिर मॉइस्ट फॉरेस्ट में होगा, मॉइस्ट जगह पे होगा, गीली ज़मीन पे होगा, पानी में होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो फ्रॉग है अगर हम कह के बहुत ही ड्राई कंडीशन है वहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं है। इस भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेक्स्ट बाय स्टैटिस्टिक है, स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, ठीक है। जिसकी डिफाइन आ गई, उसकी एग्जांपल क्या है? रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। ये वही है जो बुक पे थी, लेकिन यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में दे दी। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो यहाँ से नोट कर लें, देन आप लोग इसको लर्न कर लें। आगे बायोइकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी एग्जांपल क्या है? प्रोडक्शन न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। ये इसका माइंड मैप था, आप लोग इसका नोट डाउन कर लें। आज के लिए हमारा ये टॉपिक काफ़ी है। पेज नंबर 8, 9 और 10 पे है, पीटीबी बायोलॉजी की बुक पे, चैप्टर नंबर 1 था ये। कल हम अगेन दूसरा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय।